एवरीवन। प्रोग्रामिंग इन सी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। आज हम उसी को हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं जनरली प्रोग्रामिंग इन सी में उनका क्या यूज़ है। डिसीजन हमारे कैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशनल हो सकते हैं जो कि टाइप है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का। अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन अगर हम डिस्कस करें कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट मतलब क्या। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जहां पर कंडीशंस गिवन होगी और कोई एक्सप्रेशंस गिवन होंगे जिसमें आपको बताना होगा कि ये जो कंडीशन है या ये एक्सप्रेशन है ये सही है या नहीं, ट्रू है या नहीं, फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, मतलब या यस है और नो है। कंडीशन में भी फॉर एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन सी। कंडीशन कैसी भी हो सकती है। तो जो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है उसमें हम 4 टाइप के कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें गो टू स्टेटमेंट आता है और मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें स्विच केस स्टेटमेंट्स होते हैं। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट होता क्या है। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स अगर हम देखें, सिंटेक्स मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका, उसको लिखा कैसे जाता है। तो एक कीवर्ड लेंगे इफ, ठीक है, स्मॉल में लिखा है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में ही लिखना है। केस सेंसिटिव होती है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने स्मॉल में इफ लिखा हुआ है, कीवर्ड है ये, यहाँ पर आप कंडीशन पास कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस कैसी हो सकती है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, ऐसी आप कोई भी कंडीशन और एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि ये ट्रू है तो ये सारे स्टेटमेंट चलेंगे और अगर ये फॉल्स है तो ये कहाँ जाएगा, ये इसकी बॉडी से सीधे बाहर आ जाएगा। ये जो है ये क्या कहलाती है, इफ की बॉडी, ठीक है। इफ की बॉडी कहलाती है। इफ अगर ट्रू है ये कंडीशन तो ही स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे और प्रोग्राम से बाहर आएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो कंपाइलर होगा वो इफ की बॉडी में ना जाकर इसको स्किप कर देगा और सीधे कहाँ आ जाएगा, बाहर, ठीक है। ये होता है इफ कंडीशन का सॉरी इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अगर अब हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे कि हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ है जहाँ पर हमने इफ में चेक कराया है कि ए जो है वो छोटा है क्या बी से, ए इज लेस देन बी। तो ये चेक करने के लिए हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हेडर फाइल्स ली हुई है। हेडर फाइल्स हमने जो ली हुई है मुझे लगता है आपको नॉलेज होगा, पर मैं एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। stdio.io.h जो होती है वो होती है इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए। हमारे प्रोग्राम में हम जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आउटपुट के लिए हम printf फंक्शन का यूज करते हैं और इनपुट देने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर आप ये फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो आपको ये हेडर फाइल लेनी अपने प्रोग्राम में बेहद जरूरी है। और हर प्रोग्राम की जो पहली लाइन होती है वो हेडर फाइल ही होती है। सेकेंड वन इज conio.h। conio.h जो होता है वो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर कौन सी मेथड्स होती है, clr, scr और getch, ठीक है। ये दो मेथड्स होती हैं। अगर हम आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो आप इस हेडर फाइल को लिखिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना, ठीक है। फिर एक मेन फंक्शन लिया है, हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। इंटीजर दो टाइप वेरिएबल लिए हुए हैं मैंने जो कि इंटीजर टाइप के, पहले की वैल्यू मैंने 10 ली है और सेकंड की वैल्यू ली है मैंने 20, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लिया है, इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगी आपकी स्क्रीन जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रीवियस आउटपुट जो भी उस कंसोल स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है और करंट जो भी आपने रन किया है वो आपको दिखता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इफ में, जो आप सिंटेक्स को ध्यान से देखिएगा। सिंटेक्स में हमने क्या लिखा हुआ था, इफ और यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन आप कोई भी डाल दें, डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कि आप क्या चेक करवाना चाहते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ एक छोटा सा सिंपल सा ले लिया है, ए इज लेस देन बी,
ठीक है। ए इज लेस देन बी में क्या हो गया कि ए छोटा है क्या बी से, अगर ऐसा हुआ तो ही वो इफ की बॉडी में एंटर करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो इसको स्किप करके सीधे कहाँ आ जाएगा, प्रोग्राम से बाहर। तो हम चेक करते हैं कि ए छोटा है क्या बी से, तो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, आपने यहाँ वैल्यू दे रखी है, हाँ ए छोटा है बी से, तो यहाँ प्रिंटफ में आपने क्या लिखवाया हुआ है कि बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए छोटा है बी से या बी बड़ा है ए से, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू है। और फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ना होकर आपने क्या कंडीशन दी होती, बी इज लेस देन ए, ठीक है, बी इज लेस देन है, अगर आपने इफ और ये ना देकर आपने ये वाली कंडीशन दी होती तो ये प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट रन नहीं होता और ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स। तो प्रोग्राम जो होता आपका, कंपाइलर क्या करता, इफ की बॉडी में ना जाकर क्या करता, स्किप होके प्रोग्राम के बाहर आ जाता। तो ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट। हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, इससे पहले जो हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट, वहां पर हम कंडीशन एक दे रहे थे, अगर वो ट्रू थी तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे, अदरवाइज वो स्किप होके बाहर आ रहा था। पर अगर हमें स्किप होके बाहर ना आकर हमें उसको ये बताना हो कि या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो भी हमें बताए, तो आप क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, वो कंडीशन ले, स्टेटमेंट्स पास करें, अदरवाइज एल्स ले। सिंटेक्स आप ध्यान से देखिएगा, इफ की बॉडी अंदर स्टेटमेंट्स, एल्स और एल्स की बॉडी, मतलब अगर आपने डाला है, ठीक है, अगर आपने इफ डाला है और इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, और अगर इफ फॉल्स है तो आपका जो कंपाइलर होगा कहाँ जंप करेगा, एल्स में, और तब क्या होगा, एल्स के स्टेटमेंट रन होंगे। ठीक है, हम प्रोग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम रन क्या होगा और हमारा आउटपुट आएगा क्या। ठीक है, एक बहुत ही इजी, प्रीवियस जो हमने प्रोग्राम लिया था सेम उसी के जैसा प्रोग्राम लिया हुआ है। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, और बी इज ग्रेटर देन ए और नॉट। ठीक है, सिंपल सी हमने कंडीशन ली हुई है ये कि ए इज लेस देन बी, हमें ये चेक करना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारे इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, एल्स की बॉडी के अंदर जाएगा, और वहां पर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे होंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम में हेडर फाइल लिया है, एक मेन फंक्शन लिया है, ये जो होगा ओपन ब्रेसेस और क्लोज लास्ट वाला ब्रेसेस, ये क्या कहलाएगा, मेन फंक्शन की बॉडी। हमारा सी प्रोग्रामिंग में मैक्सिमम हमारा जो कोड होता है वो कहाँ कोड किया जाता है, मेन बॉडी के अंदर। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर फिर आपने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन, आपने दो इंटीजर टाइप के वैल्यू लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं जहाँ आपने वैल्यू पास की है, ए को 10 और बी को 20। ठीक है, अगर वर्बली मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में से कौन बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे, बी, है ना, वर्बली तो आपको ऐसा दिख ही रहा है कि बी बड़ा है। पर अगर हम प्रोग्राम से चेक करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर कंडीशन डाली है, अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो यहाँ जंप होगा और ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ये होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, जिसमें नेस्टिंग वर्ड जो होता है, नेस्टिंग का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का होना, मतलब एक कंडीशन है आपकी इफ, और एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन का होना कहलाता है नेस्टिंग। ठीक है, एक के अंदर दूसरी कंडीशन का होना। तो सिंटेक्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। आपके इसमें दे रखा है इफ कंडीशन दे रखी है, हमने दो कंडीशंस मान ली है ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। इफ में आपने कंडीशन दी है, ओपन ब्रेसेस किया है, यहाँ पर ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये कंडीशन ट्रू हो, सॉरी ये स्टेटमेंट्स कब रन होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट होंगे, और जब ये ट्रू होगी तभी ये एंटर भी कर पाएगा, क्योंकि हमेशा हमेशा जब भी कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट आप यूज करते हैं तो ओपन ब्रेसेस जो होता है आपकी कंडीशन ब्रांचिंग का, वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री आपको कब मिलेगी, आपकी कंडीशन के ट्रू होने पर ही। ठीक है, तो आपकी कंडीशन ट्रू हुई, कब एग्जीक्यूट हुआ, जब ये कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, इफ के अंदर इफ का होना, देखिए आप ध्यान से, इफ हमारा अभी ओपन ब्रेसेस से क्लोज नहीं हुआ है, तो इफ के अंदर इफ का होना, दूसरा इफ आ गया, ये अभी हमने क्लोज नहीं किया, अगर हम इसकी बॉडी देखें तो
इसकी बॉडी हमारी ये रही, ठीक है, सॉरी नीचे, ठीक है। तो ये आपकी इफ की बॉडी है और इफ के अंदर ही दूसरे इफ का होना, ये इफ के अंदर आपने दूसरी कंडीशन दे रखी है। अब ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो आपकी कौन सी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो अगर आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और आपके प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये कंडीशन ट्रू है, एंटर तो कर दिया है प्रोग्राम ने, लेकिन आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। तब क्या होगा, तब ये यहाँ सेकंड कंडीशन में एंट्री नहीं करेगा और सीधे कहाँ आ जाएगा, प्रोग्राम से बाहर, है ना। एक ही जो नेस्टिंग ऑफ इफ है इसमें दो तरीके के आउटपुट आ सकते हैं, मतलब डिपेंड अपॉन कंडीशन। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ तो पहले स्टेटमेंट्स रन होंगे, और अगर आपकी दोनों इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो पहली इफ के भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और सेकंड वाली इफ के भी जो स्टेटमेंट्स होंगे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सेकंड वाली चलने के लिए, सेकंड वाली को एग्जीक्यूट कराने के लिए डिपेंडेंसी होगी। सेकंड वाली सिर्फ तब ही चेक भी हो सकती है जब आपकी फर्स्ट वाली इफ कंडीशन ट्रू हो, है ना। फर्स्ट वाली तो चल जाएगी, फर्स्ट वाली चेक तो होगी ही होगी, है ना। अब आप एक एग्जांपल लेके सोचिए कि अगर ये वाली इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, अगर ये वाली हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो प्रोग्राम इसको चेक ही नहीं करेगा और सीधे कहाँ आ जाएगा, हमारे बाहर आ जाएगा, ठीक है, पूरे को स्किप करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू है तो ये इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, देन अगला इफ चेक करेगा कि इसकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो इसको भी रन करेगा और फिर बाहर आएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इजी सा प्रोग्राम लिया है जहां पर हमने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। दो बार इक्वल लगाने को बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, वो हम ऑपरेटर वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे। ए इक्वल्स टू 10 मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इफ में मैंने कंडीशन दे दी है कि ए इज इक्वल्स टू 10, मतलब ए सिर्फ 10 के ही बराबर होना चाहिए तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये एंटर करेगा अंदर। तो ए इज इक्वल्स टू 10 तो है क्या, हाँ हमने यही इनिशियलाइज किया हुआ है। प्रोग्राम के अंदर एंट्री करेगा, एंट्री करेगा अगर ये ट्रू है। यहाँ आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं और सीधे अगर आपने कोई दूसरा इफ दे रखा है तो वो इफ चेक करेगा। यहाँ स्टेटमेंट होते तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता। इस इफ को चेक करेगा, क्यों, क्योंकि हमारी पहली इफ की कंडीशन क्या हुई है, ट्रू, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती तो क्या होता, सीधे प्रोग्राम से बाहर। ये ट्रू हुई है तो यहाँ पर इफ की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ चेक करेगा कि क्या कंडीशन है, ए इज लेस देन 15, ठीक है। ए इज लेस देन 15 मतलब क्या हमें चेक करना है कि 10 जो है वो छोटा है क्या 15 से, छोटा है। अगर ये ट्रू है मतलब कंडीशन तो ये यहाँ एंटर करेगा और यहाँ जो भी स्टेटमेंट में आपने लिखा होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपकी कंडीशन में। यहाँ पर printf मैंने एक फंक्शन लिया है जिसकी मदद से मैंने आउटपुट लिखवाया है ए स्मॉल, ठीक है, ए छोटा है, ठीक है। और क्या होगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ये होता है आपका। चलिए लास्ट कंडीशन ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटैक्स देख लेते हैं। नेस्टेड इफ जो होता है वहां पर नेस्टिंग होती है। पहले हमने नेस्टिंग इफ पढ़ा, जहां पर हमें नेस्टिंग का मतलब क्या समझाया कि इफ, एक इफ के अंदर दूसरे इफ का होना क्या कहलाता है, नेस्टिंग ऑफ इफ। और अगर अब हम नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स की बात करें तो एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स का होना क्या कहलाएगा, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, ठीक है। तो हम सिंटैक्स देखते हैं। पहला, ये हमारा पहला इफ है तो हमने क्या किया हुआ है, पहला इफ जो है यहाँ पर हमने कोई कंडीशन डाल रखी होगी। अगर ये ट्रू होती है तो क्या होगा, प्रोग्राम में एंट्री होगी, एंट्री होगी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने पर ही होगी, ये भी पता है हमें, ठीक है। ये ट्रू हुई, सेकेंड इफ में आया, सेकेंड इफ की कंडीशन चेक करेगा। अगर सेकेंड इफ की कंडीशन भी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा और कहाँ आ जाएगा, इस एल्स में नहीं। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है फर्स्ट वाली तो वो सेकंड इफ में आएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ स्टेटमेंट चलेंगे और उसका एल्स स्टेटमेंट नहीं चलता है, ठीक है। हमने जब सिंपल इफ एल्स पढ़ा था तब हमने ये ध्यान से देखा था कि सिंपल इफ एल्स कैसे चलता है, इफ अगर कंडीशन ट्रू है, इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले स्टेटमेंट चलते हैं
और अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तब इफ के स्टेटमेंट ना चलकर एल्स के स्टेटमेंट चलते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है सेकेंड इफ की, तो ये स्टेटमेंट चलेंगे और ये वाला एल्स नहीं चलेगा और प्रोग्राम से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम की मदद से इसका आउटपुट क्या आएगा। तो प्रोग्राम हम ध्यान से देखेंगे। एक प्रोग्राम में हमने ये चेक करना है कि जो भी हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है वो स्मॉलर है या ग्रेटर है, दूसरे नंबर से कंपेयर कराएंगे। हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है नम नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसको 1 असाइन कर दिया है। और यहाँ पर हमने पहला जो इफ है हमारा, वहां पर नम हमने क्या लिया है, ये जो नंबर है हमारा, जो नम इक्वल्स टू 1 हमने दे रखा है, नम इज लेस देन 10, है ना, लेस देन 10 मतलब ये कंडीशन क्या चेक करे, 1 छोटा है क्या 10 से, हाँ छोटा है, मतलब ट्रू है, एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई। फिर दोबारा आप दूसरी कंडीशन चेक कराएं, इफ नम इज इक्वल्स टू 1। अब ये कंडीशन ट्रू है क्या, जो नम नाम का वेरिएबल है इक्वल्स टू ऑपरेटर की मदद से उसने ये चेक किया है कि ये ट्रू है कि नहीं, तो ये भी ट्रू है, 1 ही दिया हुआ है हमने नम को। अगर ये भी ट्रू है तो क्या करेगा, यहाँ एंट्री मिलेगी और यहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वो क्या होगा, रन होगा। इस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द वैल्यू इज, नम की वैल्यू आ जाएगी, नम की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, नम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो द वैल्यू इज 1, यहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है ना, अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती, सपोज यहाँ 1 ना होकर क्या होता 10 होता सपोज, ठीक है, तब नम इक्वल्स टू 10 होता क्या, नहीं, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और तब ये स्टेटमेंट ना चलकर कौन से स्टेटमेंट चलते, एल्स वाले स्टेटमेंट, जो कि क्या है, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर 1 होता तो यहाँ वाला स्टेटमेंट चलता और अगर 1 से बड़ा है तो हमने क्या लिखवा दिया हमारे एल्स वाले स्टेटमेंट में, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ये चलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा है ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं भी एंटर करेगा ही नहीं और सीधे कहाँ आ जाएगा, इस वाले एल्स में, और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने एंट्री नहीं हुई ना, एंट्री में हमने क्या चेक कराया है कि नंबर जो भी आपने दिया हुआ है क्या वो छोटा है 10 से, अगर छोटा नहीं है ना, एंट्री नहीं किया, अगर छोटा नहीं है कंडीशन फॉल्स हो गई, छोटा नहीं है तो एल्स में जाएगा और यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा नेस्टिंग इफ एल्स। हमने आज पढ़ा हमारे टॉपिक कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।